सुजानपुर की राष्ट्रीय स्तर की होली में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा होली उत्सव का उद्घाटन करने की कंसेंट देने के बाद अचानक मुख्यमंत्री का दौरा रद्द होना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। पहली बात कि मुख्यमंत्री सुजानपुर में न आने के पीछे कई वजहें लोगों में चर्चा का विषय बनी है। पहली बात कि 2023 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब सुजानपुर आए, उनका स्वागत हुआ। वहां पर मुरली मनोहर मंदिर में पगड़ियां लगा के पूजा अर्चना करी और उसके बाद जब मंच पर गए तो 6 घोषणाएं वहां पर हुई। पहली बार घोषणा कि टौणी देवी में जो है डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। दूसरी घोषणा कि सुजानपुर में बस अड्डा बनाया जाएगा। तीसरी घोषणा कि सुजानपुर में सिविल हॉस्पिटल जो है उसको 50 से 100 बेडेड किया जाएगा। चौथी घोषणा कि सुजानपुर के डिग्री कॉलेज में इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की एमए की क्लासेस शुरू करना। और पांचवी घोषणा कि जो आईपीएच जिसको जल शक्ति विभाग कहते हैं, जल शक्ति विभाग का जो डिवीजन पिछली सरकार में श्री जयराम ठाकुर जी ने खोला था, जिसको बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा से खोलना। और छठी घोषणा थी कि इसी तरीके से जो बिजली बोर्ड का डिवीजन सुजानपुर में जयराम सरकार ने खोला था, उसको भी सुक्खू सरकार ने बंद किया था, उसको फिर से खोलने का। तो इसमें टोटल मिला के जो है वो एक जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोला गया, एमए की क्लासेस शुरू हुई और बस अड्डे का जो काम है वो अभी शुरू होने लगा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर पे लकीर होती है, पत्थर की लकीर की तरह होता है, दीवार पे लिखी हुई इबारत होता है। और जैसे टौणी देवी में नोटिफिकेशन करी, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल के कमरे में सुक्खू सरकार कॉलेज चलाना चाहती है तो कॉलेज कैसे चलेगा? कहते स्टूडेंट नहीं आए। 55 कनाल जमीन डिग्री कॉलेज के लिए मैंने व्यक्तिगत प्रयासों से उसको ट्रांसफर कराया और उसके बाद लैंड डेवलपमेंट का काम हमने शुरू कराया, उसको बंद कर दिया गया। बिजली बोर्ड का डिवीजन नहीं खुला। इसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी मेरे रहते हुए, विधायक रहते हुए नोटिफिकेशन हुई, परंतु वहां पर जो 100 बेडेड की व्यवस्था करनी है, बिल्डिंग बननी है, उसको नहीं बनी। आपका बिजली बोर्ड का जो डिवीजन खुलना था नहीं खुला। अब जनता ये सवाल कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री ने जो मंदिर में पूजा अर्चना करी, मुरली मनोहर में भगवान के आगे जो पूजा करी, क्या उस समय ऐसी कोई मुख्यमंत्री ने वहां पर प्रार्थना करी कि मैं मंच पर जा रहा हूं और मंच पर जाके जो मैं झूठी घोषणाएं करूंगा, लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा? क्या उसके लिए उन्होंने पूजा अर्चना करी और भगवान से माफी मांगने के लिए करी कि भाई मुझे माफ कर देना, मैं झूठ बोलने जा रहा हूं? कोई इस धरातल पे कोई काम इंप्लीमेंट नहीं हुए। और जब चुनाव आया 2024 का बाई इलेक्शन, तो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री सुजानपुर आए और कहा कि भाई मैं ही आपका मुख्यमंत्री हूंगा, मैं ही आपका विधायक हूंगा और सारे के सारे मैं काम करूंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सुजानपुर की तरफ रुख नहीं किया। इसी तरीके से मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो गांव-गांव में जाके लोगों को जो है वो सब्ज बाग दिखाते रहे, झूठ बोलते रहे, अपने टेलीफोन नंबर देते रहे। उसके बाद सुजानपुर की जनता लगातार उनसे प्रयास करती रही, फोन पे फोन करती रही, उन्होंने फोन एक का नहीं सुना। प्रदेश की जनता को तो मुख्यमंत्री ने बेवकूफ बनाया, सुजानपुर की जनता को भी बेवकूफ बनाया। हम आज प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सुजानपुर की जनता का जवाब कैसे दूंगा, उनके सवाल जो है उनका जवाब कैसे दूंगा। सरकार से सुजानपुर की जनता पूछ रही है कि जो आपने घोषणा करी वो झूठी निकली।